ओम मेहरवाहे नमः। ओम महाकाली देवैयै नमः। सांसारिक या आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए ही व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती है और उसके लिए घोर साधना करनी पड़ती है। मुख्यतः साधना के 4 प्रकार माने जाते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। और इन चारों तरह की साधना से कई प्रकार के फल प्राप्त किए जाते हैं। चलिए यह जानते हैं कि तंत्र साधना होती क्या है। तंत्र विद्या का नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी होनी भी जरूरी है। तंत्र विद्या एक अचंभित विद्या मानी गई है, आश्चर्यजनक विद्या मानी गई है। मित्रों, तंत्र का अर्थ तन से, मंत्र का अर्थ मन से और यंत्र का अर्थ किसी कल्पित मशीन या वस्तु से। मित्रों, योग भी यही कहता है कि भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है। अतः इस शरीर को हर तरीके से तृप्त या स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से ही अध्यात्म को साधा जा सकता है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धियों से साक्षात करना है। इसके लिए घोर होकर साधनाएं की जानी चाहिए। इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र मुख्यतः 3 भागों में विभक्त माना गया है: आगम तंत्र, यामन तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम तंत्र में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागम प्रमुख है। वाराही तंत्र के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कर्मों के साधन और षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम तंत्र कहते हैं। जिसमें सृष्टि, ज्योतिष, नित्य क्रम, कर्म, पूजा, सूत्र और वर्ण भेद युगम वर्ण हो, यामन। तथा सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प और ज्योतिष संस्थान, व्रत, कथा, सोच, असोच, स्त्री पुरुष लक्षण, दान, धर्म, युगम, व्यवहार और आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, उसे मुख्य तंत्र कहा जाता है। तंत्र विद्या के माध्यम से मनुष्य अपनी आत्म शक्ति को बढ़ा सकता है तथा उसके विकास करके कई प्रकार की शक्तियों को पा सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तंत्र से ही सम्मोहन, इंद्रजाल, त्राटक, त्रिकाल, परा, अपरा का जन्म हुआ और वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन क्रियाएं भी इसी का रूप माना जाता है। इसी तरह से नर से नारी बनना, पशु बन जाना, गायब हो जाना या एक साथ 2 रूप ले लेना, करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को देख लेना या उससे बात कर लेना, ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव है। मित्रों, तंत्र और मंत्र की पूजा अलग अलग तरीके से होती है। तंत्र के प्रथम गुरु भगवान महाकाल शिव तथा दूसरे दत्तात्रेय। मित्रों, उसके बाद परंपरा चली, अर्थात नाथ परंपरा का प्रचलन शुरू हुआ, एक के बाद एक। तंत्र साधना के जनक शिव और दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, भैरव, वशिष्ठ, सनक, शुक्र, भैरवी, काली, महा आदि ऋषियों का नाम आता है। तंत्र शास्त्र में 5 प्रकार की साधनाएं बताई गई है। उसमें मुद्रा साधना सबसे महत्व है। मुद्रा में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं का सम्मिश्रण होता है। जैसे प्राणिनाम प्राणम, हर्पाम मरण समुदा ह्रीमत। यह चमत्कारिक अष्ट यक्षिणियों की साधना का मंत्र अर्थात जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रहण आदि की शांति हो, उसको शांति क्रम कहा जाएगा।
जिस क्रम से सभी प्राणियों को वश में किया जाए उसे वशीकरण कहा जाएगा, तथा जिससे मनुष्यों की प्रवृत्ति रोक दी जाए उसको स्तंभन कहते हैं, तथा प्राणियों को या दो प्राणियों के बीच में प्रेम को, अटूट प्रेम को छुड़ा दे उसका नाम विद्वेषण कहा जाएगा। और जिस क्रम से प्राणी को देश आदि से निकाला दिया जाए या निकाल दिया जाए उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं, और जिससे मार दिया जाए उसको मारण मंत्र या मारण कर्म कहते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाया जाता है। आंगन के द्वार पर लगी विशेष प्रकार की आकृतियां, दीपावली और त्योहारों में सजाई गई रंगोलियां, ये सब क्या है? ये तंत्र के ही प्रतीक है। तो तांत्रिक मंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र। तांत्रिक मंत्रों में बीज मंत्रों का बहुत महत्व है, जैसे ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं क्रों आदि तरह के अक्षरों का प्रयोग यदि हुआ हो तो आप समझ लेना कि जिस मंत्र में ये शुरू में आया हो वे सब तांत्रिक मंत्र हैं। जैसे लक्ष्मी माता का मंत्र ओम श्रीं, लक्ष्मी माता के लिए प्रयोग होने वाला श्री। इसी तरीके से महाकाली के लिए प्रयोग होने वाला क्रीं, ओम क्रीं। मित्रों, ओम आप किसी मंत्र के शुरू में अपनी इच्छा से जोड़ सकते हैं, तो उससे उच्चारण में फायदा मिलेगा, आपको बोलने में अच्छा रहेगा। साथ में जो चीज छूटने वाली है उसकी भी इसमें पूर्ति बताई गई है। मित्रों, इसमें तंत्र मंत्र में महाकाली, अष्ट भैरव, नव दुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनी आदि देवियों को प्रमुख माना गया है, तथा बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज, इन सबको आदि देवताओं को तांत्रिक विद्याओं में प्रमुख माना गया है। मित्रों, साधना करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि साधना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप साधना कर रहे हैं, यह आपको ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद ही आप साधना करें, और साधना करने के लिए आपको योग्य साधक होना जरूरी है। इसके लिए आपको योग्य गुरु का चयन करना होगा। 4 किताबें पढ़कर आप किसी साधना को पूर्ण नहीं कर सकते। पहले अपने गुरु से शिक्षा लें, उपदेश सुने, उसके बाद में ही करें, अन्यथा किसी साधना को करने से आपको उल्टा भी हो सकता है, इसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ सकता है। मित्रों, सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा समझने वाली बात, इन सब चीजों से सबसे प्रमुख महाकाल का मंदिर, जहां आप जाकर किसी भी तरीके की साधना करें तो वहां आपकी साधना पूर्ण हो सकती है। जय महाकाल।